जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी रीजनिंग का सबसे आसान और सरल टॉपिक को लेकर चलेंगे। जिस टॉपिक में हमारे बहुत से छोटे भाई बहनों को दिक्कत होती है, परंतु दिक्कत होती है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी यदि किसी को यदि पढ़ाना हो या फिर पढ़ना हो तो वे थोड़ा हमारे छोटे भाई बहन जो है वे समझते हैं कि यह क्या ए बी सी डी, छोटे बच्चों की ए बी सी डी हमें सिखा रहे हैं। परंतु मेरे दोस्त, आपको ए बी सी डी का भी संपूर्ण नॉलेज नहीं है। अब कहोगे कि इस तरह की बातें कर रही क्यों? देखिए, रीजनिंग में ए बी सी डी का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा कि रीजनिंग में हर एक परीक्षा के प्रश्नों में आपको ए बी सी डी से लेकर ए से जेड तक यानी अल्फाबेट से आपके टोटल क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 5-6 नंबर आपको दिलाना है। आपको यदि पाना है तो आपको एबीसीडी याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ए से जेड तक आपको याद है, परंतु यदि आपसे नंबरिंग पूछ ली जाए, यदि आपसे अभी पी पूछ लिया जाए तो पी किस स्थान पर, तो आप क्या कहोगे? परंतु आता है, आपसे एन पूछ लिया जाए तो किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे हमें मालूम नहीं। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं। अब एबीसीडी सीखना है, आज एबीसीडी सीखेंगे, हम सभी लोग अल्फाबेट सीखेंगे। अल्फाबेट सीखेंगे तो आइए संपूर्ण एबीसीडी और ए से जेड तक के सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करेंगे बड़े आसान से और ट्रिक के माध्यम से। जो कि ट्रिक हम आपको ट्रिक ट्रिक ही चला रहे हैं। आप कहोगे कि यह ट्रिक ही ट्रिक बताता है और क्या करता है, और कुछ नहीं। परंतु मेरे दोस्त, ट्रिक नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अलावा आपको देखने का नजरिया है। उसी नजरिया को देखते हुए आज हम सब जो है सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने मेरे छोटे भाई बहन जो पहली पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आपको बता दें, ट्रिक कुछ भी नहीं होती। यह आपको मेहनत ही करना है। हर चीज को ट्रिक के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, सीखने के पीछे। अब कहोगे अब तो आ गया है मास्टर ज्ञान देने के लिए। मेरे दोस्त, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। वास्तविकता यह है कि आप जिस चीजों को पढ़ते हैं आप उसे भूल जाते हैं। आप कहोगे हाँ, या तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है कि मैं पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। मेरे दोस्त, पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना कम है परंतु सीखना ज्यादा है। आपको इस चीजों को सीखना है। देखिए, कोई चीज यदि आप साइकिल चलाना सीख लिए, मान लीजिए आप 10-15 दिन साइकिल चलाए, फिर उसके बाद क्या आप 10-15 दिन साइकिल आप सीख गए, चलाने लगे? क्या आप 10-15 दिन के बाद साइकिल चलाना भूल जाते हैं? आप कमेंट्स के जरिए हमें बताइए, क्या आप भूल जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे सीखे रहते हैं, ना कि आप उसे पढ़े रहते हैं। परंतु आपको सीखना कब है? सीखने के साथ साथ आपको पढ़ाई में प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल, जो साइकिल आप सीखे हैं उसमें आप प्रैक्टिकल किए और आप उसे सीखे हैं। क्या आप कभी जीवन भर भूल सकते हैं? कदापि नहीं, आप उसे नहीं भूल सकते। E F G H I J K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y जो है आपको सिखाएंगे। इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, अर्थात ये किस नंबर पर कौन सी चीज है, उसे हम आपको पहले तो साधारणता बताएंगे। देखिए, 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर, 3 और 4, 5, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, 9 नंबर पर, 10 नंबर पर और 11 नंबर पर है। एक ये आपका 12 और एक 13, ये आपका 14 नंबर पर, 15 नंबर पे, 16 नंबर पे, 17, क्यू आर 18 नंबर पे, S 19, टी 20 नंबर पर, U 21, बी आपका 22 नंबर पर, W 23, X 24, Y 25, Z 26। अब कहोगे इस तरह तो हम भी याद किए हैं। अब आप एक ट्रिक याद करते होंगे, आपको यहीं पर बता देते हैं। इजोटी, इजोटी में आप याद करते होंगे 5, 10, 15, 20, 25। मेरे दोस्त, आप इसे याद कर लीजिए बेशक, परंतु आपको इन सब चीजों को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाना है, आपको सीखना है। आपको एक बार की बात नहीं, हम आपको बताएं, आपको ए से जेड तक आपको नंबरिंग इसकी बार बार आपको याद करना पड़ेगा। बार बार आप यदि चीजों को करते हैं तो उतना ज्यादा आप सीख लेते हैं। यदि सीख जाते हैं तो आपको भूलने की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। निश्चित है, मेरी गारंटी। आप किसी भी चीज को सीखिए, इसको आप देखता हूं मैं कैसे बोल सकते हैं, आप कदापि नहीं भूल पाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि विशेष रूप से आपको इन सबको ट्रिक से नहीं, आपको याद करके रखना है, याद करके रखना है। अब इस प्रकार से देखिए, आप तो ए 1 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर सी, और डी आपका 4 नंबर पर है, और आपका ई 5 नंबर पर है। अब देखिए यफ, यहीं से आप देखिए ये क्या, यफ 6 नंबर पर है। कहीं ना कहीं यदि हम यहाँ पर इसको हम इसमें से यदि हम यहाँ पर मिला दें
इसको हम मिला दें तो आपको यह 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं, एफ को 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो जी आपका साथ है, कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह कर दिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए आपको याद करने का हम ट्रिक सिखा रहे हैं, नजरिया आप अपना सीखिए किस प्रकार से जी को साथ। और एच को हम कहीं ना कहीं इसमें हम इसे मिला दें, इसे मिला दें तो कहीं ना कहीं आपका 8 की ही तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं जी। तो इस प्रकार से एच 8 और आई नो, आप बहुत जगह सीखते हो आई नो आई नो आई नो, कोई कहता है आप नहीं जानते तो आई नो मतलब मैं जानता हूँ, नो। तो आप इस प्रकार से आई 9वें स्थान पर है। किस देखिए कभी कभी जब कर्सिव लेटर की बात आती है तो इस प्रकार से आई किताबों में आप देखेंगे इस प्रकार से आई लिखा रहता है, इस प्रकार से आई लिखा रहता है। और जेड आपको जे 10 नंबर पर है, के आपका 11 नंबर पर है। देखिए यदि 11 नंबर पर ये मान लीजिए आपकी पहली लाइन है, यदि हम इसको जो इस प्रकार से किए हैं, इसको यदि हम सीधा खींचते हैं, मान लीजिए इसको हम सीधा खींचेंगे, मान लीजिए रबड़ का बैंड है, इसको हम यदि सीधा करेंगे तो आपका एक आ जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। एक आपकी लाइन यहाँ हो गई, एक दूसरी लाइन है, इसलिए 11 हो गया। फिर यल को आपको इसको आपको 12 पर याद रखना है, यल को आपको 12, यल एल 12 पर होता है। और एम एम जो है 13 पर। देखिए आपको एक ऐसे याद करना है, एक इसकी एक डंडी, फिर उसके बाद यम। देखिए यम को जो इस प्रकार से घुमा हुआ है, यदि हम यम को इस प्रकार से घुमा दें तो कहीं ना कहीं आपको 13 दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। देखिए इस प्रकार से एम दिखाई दे रहा है। यन यन जो है 14 पर है। आप कहोगे कैसे याद करेंगे, देखिए यन आप यदि रोमन डिजिट को ध्यान में देखें तो इस प्रकार से होता है 4 अपना, इस प्रकार से होता है कि नहीं 4, इस प्रकार से 4 होता है। तो इसी को इसमें आप एडजस्ट करके और आप एक जो है जोड़ लीजिए। देखिए भाई 4 पे तो आपको मालूम है कि 4 पर डी है, तो 4 पर कहाँ से आना आएगा, तो हम इसमें जोड़ देते हैं 14 पर, हम इसे मान लेते हैं, यानी 14 पर आपका यन हो जाएगा। वो आपको 15 पर है, और इजोटी से आपको याद कर लेना है। आपको पी पी यानी 16 पर आया, पी आपका कितने पर 16 पर आ गया। देखिए पी आपका इस प्रकार से बना है, पी आपका इस प्रकार से बना है, तो हम जो यहाँ पर इस प्रकार से घुमा है पी में, हम उसको यहाँ पर घुमा देंगे, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको एक खींच देगा। देखिए पी आपका 16 पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, पी आपका 16 पर। इस प्रकार से क्यू आपका 17 पर, क्यू आपका 17 पर दिखाई देता है। क्यू शी क्वीन आपको याद रखना है, क्वीन 17 साल की है। आर 18 पर, आप आर को इस प्रकार से आप देखते हैं, इस प्रकार से आर बनता है। यदि कहीं ना कहीं इसको यदि इसमें मिला दें तो फिर यह एक 18 बन जाता है, आर 18 पर आता है। और यस यस आपको 19, यस आपको 19 पर इसको याद कर लेना है। और टी टी आपको 20 पर याद कर लेना है। यू यू मतलब 21, यू 21, यदि हम सब युवा कब हुए 21 वर्ष की आयु में। देखिए मेरे दोस्त आपने सीखा कि किस प्रकार से इसकी नंबरिंग हुई। अब इसकी नंबरिंग आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। ए 1 पर है, बी आपका दूसरे नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है, डी चौथे, ई पांचवें, और एफ छठवें नंबर पर है, और जी सातवें नंबर पर है, एच आठवें नंबर पर है, और आई 9वें नंबर पर है, जे 10वें पर, के 11 पर है। यन आपका 12 नंबर पर है, यम 13, यम की ट्रिक हमने आपको बता दी है। फिर यन 14 नंबर पर है, आप इसका नंबर रोमन नंबर से आप रिलेट करके आप इसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है पी, पी आपका 16 नंबर पर है, और यक्स आपका 24 नंबर पर है, वाई आपका 25 नंबर पर है, जेड आपका 26 नंबर पर है। इस प्रकार से यह हुई आपके सभी नंबर, सभी लेटर्स की नंबरिंग इस प्रकार से। अब इसमें आप तो वॉवेल कॉन्सोनेंट जानते ही होंगे, ए ई आई ओ यू वॉवेल कॉन्सोनेंट, बाकी सब इन पांचों को छोड़कर कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्सोनेंट पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जिस क्वेश्चन को आपको देखकर निश्चित है आप उन प्रश्नों को छोड़ने का आपको मन करेगा। परंतु मेरे दोस्त आप ध्यान लगाकर इस पूरी वीडियो को यदि एक बार देख लेते हैं तो आपकी संपूर्ण जो भी आपके मन में संदेह है कि क्या मेरा ए से जेड तक मैं नंबर याद कर पाऊंगा या फिर नहीं, हमने आपको ट्रिक भी बताया। देखिए ए को एक नंबर से आप डिनोट करना, बी को दूसरे नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर, डी आपका 4 नंबर पर है, ई आपका 5 है। आप इजोटी से इसको याद कर लेना या पीछे जी के साथ। देखिए आपकी नंबर, आपको लेटर्स को विजुअलाइज किस प्रकार करना है, यदि नंबरों को आपको किस प्रकार से देखना है, लेटर्स को आपको किस प्रकार से देखना है। देखिए आप नंबर को देखें, आपके मन में यह तुरंत आपको देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से जी है, 7 नंबर पर है तो कहीं ना कहीं जी यहाँ पर बन रहा है 7 नंबर, एच 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर। यदि आई इस प्रकार से बना है, यदि हम यहाँ पर एक बिंदी यदि गोला बना दें तो वह फिर 9 नंबर का हो जाता है। इस प्रकार से आपको देखते ही इस प्रकार के लेटर्स को आपको याद कर लेना है। देखिए हमने विजुअलाइज ही कर दिया, आपको विजुअलाइज यानी आपकी देखने की क्षमता कैसी है, आपको उसी प्रकार से आपको देखना भी है। उसके साथ साथ आपको
याद करने पर विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको इसको देखना और सीखने पर ध्यान देना है मेरे दोस्त। जब जो चीज़ें आप बार बार सीखते हैं, सीखने का मतलब आप निश्चित है उसे भूलते नहीं, परंतु पढ़ी हुई चीज़ें कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, परंतु सीखने वाली चीज़ तो हम अपने जीवन में नहीं भूलते। क्या आप अपने घर का रास्ता कभी भूले हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको धीरे धीरे करके आप बार बार देख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, इसलिए आप अपने घर का रास्ता, कहीं आप 2 से 3 बार यदि चले जाते हैं तो आपको वहाँ का दृश्य याद ही रहता है। कभी आप जन्म जन्मांतर क्या पूरे जीवन आप नहीं भूलते, तो क्यों आप पढ़ी हुई चीज़ों को भूल रहे हैं? इसलिए आपको देखना है और सीखना है, देखने और सीखने पर ध्यान देना है। अब आइए हम इसका अपोजिट अपोजिट पर ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, अपोजिट को सीखते हैं, किस प्रकार से कौन सा किसका अपोजिट रहता है। क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को आप पहले निश्चित है फोड़ डालेंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आपका एम एल एम तक आप गए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए अपोजिट, देखिए इसका अपोजिट आज, इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे। देखिए आज बाई, देखिए आज इसे आर ए जेड, इसे हम आज से डिनोट करते हुए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है बाई, बी वाई, देखिए जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, कोई रिलेटिव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई। बाई, तो बाई से आप इसे डिनोट करना, बाई से याद करना बी वाई। 6, आप 6 याद करते हैं ना, 6 1 2 3 4 5 6, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर आपको आता है 6। तो 6 से हम सी और एक्स को याद कर लेंगे, सी और एक्स को। देखिए सी एक्स से आपको 6 याद हो जाएगा, याद हो जाएगा मेरे दोस्त कि नहीं? एक बार कमेंट में जरूर बताइए 6। फिर उसके बाद आपको डी डब्ल्यू आ गया, ड्यू। आप जब भी गर्मी चलती है, इस समय मौसम आता है तो आप कहते हैं माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऐसा एड्स आते हैं ड्यू के, तो आपको डी डब्ल्यू से ड्यू याद कर लेना है, डी डब्ल्यू से ड्यू याद कर लेना है। फिर उसके बाद ईवी को ईव याद कर लेना है, एफ यू इन दोनों को आपको याद करना है। देखिए इन दोनों को आपको बेसिकली कैसे भी करके मेरे दोस्त याद कर लें। जीटी आप जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड आप याद करें, जो शेषासुरी वाली रोड थी जिसने बनवाया था, तो जीटी का आपको जीटी रोड से याद करना है। एच एस से आपको हाई स्कूल याद करना है मेरे दोस्त। जो जो मेरे भाई बहन हाई स्कूल कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, उनको विशेष रूप से समझे तो हाई स्कूल से आपको एचएस याद करना है, एक दूसरे का अपोजिट है। आईआर इंडियन रेलवे, आईआर से आपको इंडियन रेलवे याद करना है। और जे के से जंगल क्वीन। और केपी से कानपुर, आप इसे याद कर सकते हैं, केपी से कानपुर। और एल ओ को लो से याद कर सकते हैं, मन आप किससे पढ़ते हैं? मन से। तो एम, मन में क्या क्या चीजें हैं? यम और एम। आपको एक क्या भी बताते हैं, एल ओ वी, एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इस प्रकार से मान लीजिए ई का तो आपको कॉन्सेप्ट याद ही हो गया। इस प्रकार से देखिए लव का कितना प्यारा सा शब्द है लव। आप इससे इन आपकी 2 चीजें तो बेसिकली कंप्लीट हो गई। अब आपका बचा एफ यू, इसे तो मेरे दोस्त याद कर लो, किसी भी प्रकार से आप इसे याद कर लो। इस प्रकार से इन सब चीजों को यदि आप याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चंस जो है बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपका यह चीजें याद रही तो आप क्वेश्चनों को फोड़ते हुए निकल जाएंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन फोड़ना है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, आज बाई 6 ड्यू इव फू जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लो, मन। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है मेरे दोस्त। एक बार याद करना, देखिए बार बार किसी चीजों को आपको सीखना है। आप याद करिए ना करिए, परंतु सीखिए। इसमें सीखने का मतलब कौन सी ट्रिक, कौन सी चीज का इसमें प्रयोग करना है। आज 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 हमें कौन सी चीज सीखना है? बाई करना है। 6 यानी सी और एक्स का अपोजिट कंपोजिशन है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी आपको दे देते हैं, एजेड बाई 6 ड्यू
इफ, इस प्रकार से। तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है किस प्रकार से आपका आगे क्या होगा। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। हम ऑप्शन, अब आपको कितना ऑप्शन लिखे कहते हैं तो हम आपको ऑप्शन लिख भी देते हैं। जीटी रोड हाई स्कूल पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद लो मन, फिर उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जेके जंगलपुर का। तो आपका 3 ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन एक हो जाएगा IR जंगलपुर। इस प्रकार से आपको इनमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। देखिए यह सीरीज हमारी ABCDEF, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है G और H आएगा, GH आएगा, यानी जीटी रोड हाई स्कूल। इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी आपको इस प्रकार से प्रश्न देता है ABCD, इस प्रकार से दे देता है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाता है और आपको क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेट ABCDEDW होगा मेरे दोस्त, D। तो यहाँ पर E भी। इस प्रकार से आपको अपोजिट लेटर से आपको रिलेटेड प्रश्न दे दिया जाता है। या आपका जो है जब अल्फाबेट से सारे क्वेश्चन जब आपके बनेंगे, फिर उसके बाद आपको कभी कभी जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है इसमें हैं तो बेसिक से सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक से आपका बेसिक मजबूत है तो आप आगे के प्रश्नों को फोड़ते हुए निकल चलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।